नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात् देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्ता वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तुलसी मात की जय। गरुड़ पुराण की जय। हरे कृष्ण भक्तों, कैसे आप सब? मेरी आशा है आप सभी भक्तवृंद अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं आप सभी भक्तवृंद इस कथा को आधुनिक उपकरणों के माध्यम से देख रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। इसलिए आप सभी भक्तवृंदों को धन्यवाद एवं आप सभी भक्तवृंदों के चरणों में अरविंद दास का कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सभी भक्तवृंदों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री नारायण, जय श्री। जिस प्रकार हमने कल की कथा में सुना, कल के व्यक्तित्व में सुना कि किस प्रकार मनुष्य अपने आप में ही बहुत ज्यादा नर्वस रहता है, यानी अपने आप के भक्तित्व में नर्वस रहता है एक तरफ से। यानी जब वो धीरे धीरे अपने आप आंतरिक भाव में रहता है, आंतरिक सिद्धि में रहता है, तब वो अपने आप के बराबरी के व्यक्तियों को ठीक प्रकार से नहीं जानता। यानी मनुष्य अपने बराबरी के मनुष्य के साथ नहीं रहता। अगर कोई मनुष्य ज्यादा रिच है ठीक है, रिलेशन है, लेकिन ज्यादा आंतरिक भाव में भी जाना और ज्यादा आंतरिक भाव में ना जाना एक तरफ से बहुत ज्यादा हानिकारक है। यानी यहाँ पर सिर्फ गरुड़ जी और भगवान विष्णु जी सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जब हम किसी मनुष्य अपने आप से बड़े मनुष्य के साथ, यानी बहुत बड़ा है हमसे, यानी अपने व्यक्तित्व से ऊपर है, उन मनुष्य के साथ ना, क्योंकि क्या पता चले कि उस मनुष्य का व्यक्तित्व बहुत बड़ा तो है
लेकिन आपका व्यक्तित्व छोटा है, और जब आपका व्यक्तित्व छोटा है और उस मनुष्य का व्यक्तित्व बड़ा है, तो हो सकता है वो आपको कभी कभी छोटे के रूप में मजाक में कुछ कह दे और आपको कुछ बुरा लग जाए। एक तरफ से हम पर एक तरफ से वार्निंग दी जाए कि अब हम तो बड़े बड़े लोगों से मतलब दोस्ती कर लेते हैं, उनके व्यक्तित्व में रह लेते, उनके बराबरी के साथ रह लेते, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी पहचान ज्यादा हो, ऐसा हो वैसा हो, हमें बहुत लोग जाने, इसलिए मैं बड़े लोग के साथ रहूं। आप बड़े लोग के साथ रहोगे ये अच्छी बात है, लेकिन अगर वो बड़े लोग आपको छोटा मानकर कुछ चिढ़ाए, कुछ मस्ती मजाक में कह दे, तो आपको उसी बात का बुरा लगता। तो इसलिए यहाँ पर भगवान विष्णु कहते हैं गरुड़ जी कि गरुड़ जैसे तुम एक पक्षी हो, एक तरफ से मेरे वाहन भी हो लेकिन एक पक्षी भी हो, और तुम जिस प्रजाति के पक्षी हो, जिस तरह के पक्षी हो, तुम अपने तरह के पक्षियों से बात करते हो, अपने तरह के पक्षियों से व्यक्तित्व करते हो, क्योंकि बिना उसके व्यक्तित्व के, बिना उसके सौंदर्य के, क्योंकि अभी देखो जो गरुड़ वो एक तरफ से ईगल है, आप सभी ने ईगल को देखा है, आप सभी ने ईगल के व्यक्तित्व को देखा है। ईगल हमेशा अपने ईगल दोस्त के साथ ही रहता है, यानी ईगल के साथ ही रहता है, ऐसा नहीं ईगल कौवे के साथ रहेगा, ईगल क्रो के साथ रहेगा, पिजन के साथ रहेगा, ऐसा तो नहीं है। ईगल के साथ ही रहेगा, यानी जो बाज है वो बाज के साथ ही रहेगा। एक तरफ से अगर कौवा है तो कौवा के साथ ही रहेगा, कबूतर है कबूतर के साथ ही रहेगा। तो यानी जब पशु के साथ है, जो उसका कॉन्सिक्वेंस है, वो चाहे तो अभी बाज है, कौवा बाज से दोस्ती कर सकता है, कौवा बाज के साथ अभी कभी देखा है, एकदम रेयरली देखा होगा कि कौवा बाज के साथ, वरना तो बाज साथ में रहते ये आपने देखा ही होगा, लेकिन बाज कौवे के साथ ये कभी देखा है? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो जो है वो किसी और प्रकार का नहीं, उसी प्रकार का पशु है, इसीलिए उस तत्व को जानते, उस तत्व का व्यक्तित्व, उस तत्व का सिद्धांत। तो यहाँ पर सिंपल बात यह है कि जैसे पशु के साथ है, यानी ईगल के साथ है, तो हम अपने लोग के साथ, हमारा जो स्टैंडर्ड है वो अपने स्टैंडर्ड के साथ है, हम अपने स्टैंडर्ड के व्यक्तित्व में, क्योंकि जब तक हम अपने स्टैंडर्ड में नहीं रहेंगे, हम और भी ज्यादा किसी बड़े व्यक्ति से बात करेंगे तो एक ना एक दिन तो आपको चिढ़ाएगा। अभी कौवा है और बाज है, अब कौवा और बाज में लड़ाई होगी तो ऑब्वियसली बाज ही जीतेगा, और अगर बाज और बाज में लड़ाई होगी तो वो दोनों पावरफुल रहेंगे, तो दोनों में से कौन जीते कोई बता भी नहीं सकता। यानी अपने बराबरी के व्यक्ति के साथ कॉम्पिटिशन है, या अपने बराबरी के व्यक्तियों के साथ रहते हैं। अगर ज्यादा बड़े मनुष्य के साथ रहोगे तो भी लॉस, और ज्यादा छोटे के साथ रहोगे तो भी लॉस, दोनों तरफ लॉस है, और जो बीच में वो कोई लॉस है। इसलिए हमेशा बीच में रहना सीखो। दो जगह अगर पीसोगे, अगर राइट हैंड रहोगे तो राइट हैंड भी पीसोगे, लेफ्ट हैंड रहोगे तो लेफ्ट हैंड भी पीसोगे, इसलिए मिडल रहो, बचे रहो हमेशा। तो जिस प्रकार हमने कल की कथा में सुना कि यहाँ पर गरुड़ जी ने बड़ा ही सौंदर्य प्रश्न पूछा था, बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा था कि क्या स्वर्ग का भी पार्टीशन है, क्या नरक का भी पार्टीशन है। और ये बात हमने कल की कथा में थोड़ी बहुत क्लियर की थी कि हाँ, स्वर्ग के भी पार्टीशन है, मगर कितने पार्टीशन है ये नहीं पता, और नरक के भी कितने पार्टीशन है ये भी नहीं पता। तो आज की कथा में हम प्रस्थान करें, और आज की कथा इसी टॉपिक पे है कि कितने प्रकार के स्वर्ग और कितने प्रकार के। वैसे तो मैंने पिछले बार भी ये नरक के बारे में बात की थी, बहुत पिछले बार मैंने गरुड़ पुराण में कहा था कि नरक के भी पार्टीशन है, लेकिन इस समय मैंने
जो भी कथाएं पढ़ी उसमें स्वर्ग का भी पार्टीशन बताया गया। तो यहाँ पर नर्क का पार्टीशन ऑब्वियसली बहुत सारे हैं, लेकिन कितने हैं ये एग्जैक्ट बताना थोड़ा मुश्किल, क्योंकि यहाँ पर भगवान विष्णु जी ने भी पहली बार में कहने में हिचकिचाया था कि मतलब एग्जैक्टली नर्क कितने हैं पार्टीशन, लेकिन एग्जैक्टली गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि, लेकिन उस समय भगवान विष्णु सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम बता रहे कि मतलब इतना हो सकता है। तो मैं भी आप सभी भक्तों को जितना मैक्सिमम हो सके मैं आपको बताऊं, और स्वर्ग में कितने उतने मैक्सिमम मैं आप सभी को बताऊं, क्योंकि यहाँ पर आगे चलते चलते हमें ये भी क्लियर हो जाएगा कि नर्क कितने हैं और स्वर्ग क्या स्वर्ग कम है क्या नर्क कम है, ये हमें आगे की कथाओं में सुनने मिलेगा, आगे की प्रस्थानों में सुनने मिलेगा। इसलिए आइए आज की कथा का हम प्रस्थान करें। तो यहाँ पर सिंपल टॉपिक ये पर ये है कि स्वर्ग जो है, तो यहाँ पर बस हमें ये जानना है कि नर्क की जो द्वार है वो कितने और स्वर्ग के द्वार कितने, क्योंकि जो स्वर्ग का व्यक्तित्व है बहुत अलग, स्वर्ग का जो व्यक्तित्व है बहुत अलग है और उसकी सिद्धि भी अलग है। तो अब इन दोनों की सिद्धि आखिरकार है क्या? तो इन दोनों की पार्टीशंस क्या? तो सिंपली पार्टीशंस ये है कि हम किसी भी प्रकार से किसी भी सिद्धि से हम इसके कारण को जान सकते, ऐसी सिद्धि से जान सकते, क्योंकि हम जो भी सिद्धि करते हैं, जो भी व्यक्तित्व करते हैं वो कार्य से। और यहाँ पर गरुड़ जी के मन में यही प्रश्न आया कि हम कितने नर्क जानते हैं और कितने स्वर्ग। अब नॉर्मली हम यही अंदाजा लगा सकते हैं, एकदम नीचे वाला होगा, उससे थोड़ा हाई हो गया मीडियम वाला, और उससे ज्यादा ऊपर लेवल का हो गया। यानी हम इमेजिनेशन से देखे जाए तो 3 नर्क बता सकते, इमेजिनेशन से देखा जाए तो 3 नर्क बता सकते है ना, लेकिन 3 नर्क से ज्यादा, क्योंकि आप अगर 3 नर्क पढ़ोगे या 3 नर्क के बारे में जानोगे तो आपको ये पता चलेगा अब तक तो नर्क का द्वार खुला ही नहीं, और वो तीनों नर्क भी बहुत ज्यादा भयानक है। तो इतने सारे नर्क का बनाने का फायदा क्या? इसका भी सिंपल आंसर है कि जो कम पाप करेगा वो कम नर्क में जाएगा, जो ज्यादा पाप करेगा अल्टीमेट नर्क में जाएगा। तो यहाँ पर भगवान विष्णु कहते हैं तो स्वर्ग का क्या? स्वर्ग में तो कोई भी मनुष्य पुण्य कर ले उन्हें एक ही संभव मिलना चाहिए, या नर्क में भी जो मनुष्य एक पाप करे उसे भी एक पाप करना चाहिए। वो पापी मनुष्य मांस को भी ग्रहण करेगा। अब जिसने मान लीजिए किसने बहुत ज्यादा अल्टीमेट पाप किया तो ऑब्वियसली वो मांस मटन ग्रहण करेगा। ऐसे गरुड़ जी के मन में था और उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली वो मांस मटन ग्रहण करेगा, ये करेगा वो करेगा। तो भगवान विष्णु कहेगा कि शायद उसने ऐसा पाप किया हो जो धार्मिक ग्रंथों के अंदर नहीं, लेकिन वो शाकाहारी, भले ही वो शाकाहारी है लेकिन उसने पाप किया, तब उसे उस शाकाहारी का पुण्य दिया जाए या उसे नर्क का दुख, पाप का दुख दिया जाए। तो यहाँ पर दोनों करने होंगे, तो दोनों के लिए एकदम मीडियम है, क्योंकि उसने शाकाहारी था इसलिए उसको थोड़ा बहुत सुख प्राप्त हुआ, और उसने जो भी पाप किया है, जो भी इत्यादि व्यक्तित्व किया है उसको उसका नर्क मिला। तो दोनों चीज करने के बाद जो आत्मा है उसे और एक पूर्ण जन्म मिलता है, और उसे वो नर्क और स्वर्ग में बहुत दिनों तक रहना पड़ता है, जहाँ तक कि यहाँ पर संबंध दिया कि अगर कोई मनुष्य बहुत ज्यादा लोअर वाले में है, लोअर वाले नर्क में है, उसे कम से कम 20 दिन तक रहने होते हैं उस नर्क 20 दिन, और उस दिन उसको जल ग्रहण करना ही पड़ता है। जल के उधर लावा मिलता है, ऑब्वियसली आप जानते हैं, तो वो जल के रूप में जो लावा है उसे ग्रहण करना पड़ता है, फिर कोड़े भी पड़ते हैं। तो यानी 20 दिन तक कोड़े खाना लगातार, फिर जल के रूप में लावा पीना, बहुत ज्यादा दर्दनाक। और उसी प्रकार सुख में 20 दिन रहना, यानी 20 दिन उस समय उस जगह बहुत ज्यादा,
यानी एक प्रकार से अगर हम यूनिवर्स जाए और वहां पर एक दिन रहे, तब धरती में कम से कम 5 दिन के बराबर। अब आप भी कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना होता है। लेकिन अगर हम स्पेस में जाए और एक दिन को बिताए तो इस धरती में 5 दिन हो जाते हैं। इस धरती में 5 दिन हो जाते हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टाइम का जो कार्य है वो धीरे धीरे कम होता है। उधर 1 मिनट भी 1-2 घंटे के बराबर, 1-2 घंटे या मान लीजिए 3 घंटे, तो वहाँ का 1 मिनट भी 1-2 घंटे के बराबर है। तो ऑब्वियसली एक दिन इधर तो 5 दिन तक हो ही जाएगा। तो यहाँ पर जब यूनिवर्स तक जाने के लिए 5 दिन हो रहे तो 20 दिन, वो भी नर्क में, तो बहुत ज्यादा। तो एक प्रकार से भगवान ये कहना चाहते हैं कि 20 दिन यानी बहुत ज्यादा दिन है। इसीलिए जो नर्क जाता है उन्हें भी दुख, जो स्वर्ग जाता है उन्हें सुख। तो व्यक्तित्व एक है कि अगर जो मनुष्य सुख और दुख एक साथ करता है, सुख भी करता है यानी पुण्य भी करता है और पाप भी एक साथ करता है, पुण्य और पाप दोनों एक साथ करता है, तब जाकर उसे और एक मनुष्य जीवन दिया जाता है। उन दोनों चीजों को भोगने के बाद उसे और एक जीवन दिया जाता है। और जो मनुष्य सिर्फ नर्क पाप किए होते हैं उन्हें नर्क में रखा जाता है, 84 लाख की योनि मिलती है, फिर जाकर के मनुष्य बनते हैं। और उसके बाद भी नर्क में रहना होता है शायद, कि वो आगे की कथा हम जानेंगे, आगे की वास्तविक कथा में जानेंगे। तो यहाँ पर सिंपल बात ये है कि जो मनुष्य पाप करता है नॉर्मली उसे 84 लाख और साथ में नर्क की यात्रा करनी होती है। और जो मनुष्य सुख करता है उसे अपने भौतिक जीवन यानी जो भी स्वर्ग है उसके सुख को भोगना पड़ता है और वापस से मनुष्य जीवन को प्राप्त करता है। यानी ना तो हमारा सुख से एक पुण्यता है, ना तो हमें सुख की व्यक्तित्व, ना तो हम पुण्य के व्यक्तित्व में अच्छे हैं, ना तो दुख के व्यक्तित्व। अगर पाप करोगे तो वापस से 84 लाख योनि, फिर नर्क, और सुख करोगे यानी पुण्य करोगे तो वापस से इस धरती में धराधाम में आना है। तो ऐसा काम करो कि वापस से धराधाम में आना ही ना, यानी कोई भी काम ऐसा करो कि आगे चलकर उसे छूने की जरूरत नहीं। एक ही बार पकड़ो और उसके बाद उसका जो टॉप नॉच है, जो एकदम हाई लेवल तक आप कर सकते हो, उसे हाई लेवल तक करो ताकि आगे चलकर उसे छूने की जरूरत भी ना पड़े और आगे चलकर वो कुछ हमें रुलाए। अगर हम सोचेंगे नहीं आगे चलकर कर लेंगे, नहीं आगे चलकर और ज्यादा अच्छा बनेंगे, आगे चलकर ऐसा करेंगे, आगे चलकर और भी ज्यादा मस्त करेंगे, ऐसा मत। आज जितना हाई लेवल कर सकते हो उतना करो, क्योंकि पता नहीं कल क्या हो। तो एक प्रकार से तुम ऐसा कार्य करो कि आगे चलकर उस कार्य को कोई अगर करे तो आपसे 10 बार एडवाइस लेके करे, क्योंकि आपने उसमें मास्टरी की हुई है। अभी आपके कार्य सबको पसंद आ रहे हैं और आपको खुद पसंद आ रहा है, इसलिए तो दुनिया वाले आपसे मांग रहे हैं ना। ऐसा काम करो कि जो कार्य तुम कर रहे हो वो तुम्हें भी पसंद हो और इस सांसारिक जीवन को भी पसंद हो। महत्व एक ही है कि तुम जो कार्य करो तुम्हें भी पसंद आए। ऐसा नहीं कि मुझे पसंद आया और तुम्हें भी पसंद आए और सारे मनुष्य को भी पसंद और तुम्हारे वजह से किसी को दुख ना। तो यहाँ पर बस एक ही कंटेंट है, एक ही करियर है कि हम जिस भी प्रकार से कार्य करते, जिस भी प्रकार की सिद्धि करते, उस समय कोई भी टॉप नॉच कंटेंट नहीं है या टॉप नॉच व्यक्तित्व नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने भक्ति में ध्यान देना होगा। अगर हम पाप पुण्य करने के चक्कर में उन दोनों को ही सुधारने लगे तो भक्ति हमारे हाथ से जाएगी। और यही चीज मैंने राम कथा में भी कही है, रामचरितमानस की कथा में भी कही है कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो प्रेम की आवश्यकता है। तो इसलिए ये नर्क स्वर्ग पुण्य पाप के ज्यादा चक्कर में ना पड़ो। अगर तुम्हें जानना है तो तुम जानो,
लेकिन जब तुम्हें नहीं जानना है, नहीं जानना या नहीं व्यक्तित्व करना है, तब जाकर तुम कोई कंटेंट दिखाओ। क्योंकि अगर तुम पाप पुण्य के कार्य में रहोगे तो तुमसे भक्ति होगी नहीं, और भक्ति नहीं होगी, तुमने बहुत पुण्य कर लिया तो फिर उस पुण्य का क्या? पुण्य तो तुमने बहुत किया, पुण्य हमने इतनी की कि बहुत ज्यादा है, लेकिन हमने भक्ति, हमने प्रेम, तो फिर वो भक्ति भी फेल हो गई और वो प्रेम भी फेल हो गया। तो इसलिए ऐसा कंटेंट दिखाओ कि तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी भक्ति एक कंटेंट हो, एक सिद्धि हो, एक व्यक्तित्व हो। और यहाँ पर सबसे बड़ा महत्व ये है कि हम स्वर्ग नरक के बारे में इसलिए जान रहे हैं ताकि हमें थोड़ा बहुत नॉलेज, हम थोड़ी बहुत ज्ञान या व्यक्तित्व रखें, क्योंकि ये व्यक्तित्व ही हमारा स्थान है, ये व्यक्तिकार है। क्योंकि बिना इसके व्यक्तित्व के, बिना सिद्धि के हम कोई कार्य कर ही नहीं सकते, कोई व्यक्तित्व कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर सिंपल कार्य ये है कि हम नर्क स्वर्ग के बारे में इसलिए जान रहे हैं ताकि हमें अगर आगे चलकर कोई इसके बारे में, इसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए तो हम उसे फेस कर सकते। लेकिन इनके चक्कर में अगर हम भक्ति को भूल जाए, हम प्रेम को भूल जाए, तो फिर ये चीजें भी अधूरी, भक्ति भी अधूरा, प्रेम भी अधूरा और भगवान भी अधूरा। पुण्य तो हम कितना भी करें, लेकिन भक्ति पुण्य से तो नहीं मिलेगी ना। अगर भक्ति पुण्य से मिल रही होती तो आज तो मनुष्य बहुत दान कर रहे, बहुत पुण्य कर रहे, हम भी दान पुण्य कर सकते, हम भी बहुत भंडारे लगवा सकते, लेकिन पुण्य आखिरकार क्यों कर? पुण्य भी भक्ति का मार्ग है, लेकिन हम पुण्य से भक्ति को खरीद नहीं सकते, पुण्य से भक्ति का मार्ग नहीं ले सकते, या पुण्य से भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि हम जो भी कंटेंट दे रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, उसमें भक्ति और प्रेम रहे तो रहे, क्योंकि ये दो चीज इंपॉर्टेंट है हमारे भगवान की चरणों में साथ। हमेशा ये टॉप नॉच कंटेंट को याद रखें, हमेशा। भले हम भक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे इस गरुड़ पुराण में, लेकिन भक्ति का तत्व बहुत ज्यादा है, भक्ति का तत्व बहुत ज्यादा है। इसलिए भक्ति और प्रेम किसी भी कार्य में नहीं छूटना चाहिए, किसी भी, हर एक कार्य में भक्ति और प्रेम आनी ही चाहिए, आनी चाहिए। तो इस प्रकार हमने आज कथा में जाना कि किस प्रकार हम नर्क के व्यक्तित्व को जाने कि नर्क में कितने पार्टीशन होते हैं। वैसे तो उतना क्लियर हुआ नहीं, लेकिन किस प्रकार से हम नर्क के विद्याओं को, जैसे एकदम कम नर्क है तो उसमें 20 दिन गुजारने पड़ते हैं, अगर बहुत ज्यादा कम सुख है या कम पुण्य है तो 20 दिन स्वर्ग। तो एक तरफ से हमने थोड़ी बहुत ज्ञान को क्षमता प्राप्त करने की प्रयास किया, थोड़ा बहुत प्रयास किया ज्ञान लेने का, और इसी प्रकार से हम अपने व्यक्तित्व को पूर्ण करते जा रहे हैं, गरुड़ पुराण को भी पूर्ण कर रहे हैं, राम कथा को भी पूर्ण कर रहे हैं। इसी बीच हम अपने सारे व्यक्तित्व को पूर्ण कर रहे हैं। तो इसी बीच अपनी कथा को यहाँ पर विराम कर रहा हूँ, अपनी वाणी को यहाँ पर विराम करता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा।